श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 मई को ज्येष्ठ महीने के बड़े रविवार का बहुत ही विशेष दिन है। ये रविवार विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और बहुत ही विशेष बनाती है। और अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो आप चाहते हो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको चने की दाल लेना है और नमक। छोटा सा उपाय करिएगा, आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा चने की दाल, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को बेनिफिट क्या होने वाला है। जो भी मांगना चाहते हो ना, मांग लेना है। आपको लेना होगा 7 चने की दाल, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। कितने? मात्र 7 चने की दाल लेंगे। आपको एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। बड़ा रविवार का दिन है, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे जब भी आप स्नान करो, जरूरी नहीं है सुबह के टाइम पे, आप दोपहर में नहाते हो, कुछ लोग की हैबिट होती है, कुछ लोग दोपहर में नहाते हैं, कुछ लोग शाम को नहाते हैं। तो जब भी आप स्नान करना रविवार पे, आपको 7 चने की दाल आपको इसी जल में आपको पहले तो डाल देने, ठीक है ना। आपके घर के आसपास कोई भी लाल पुष्प हो, ठीक है ना, लाल फूल कोई सा भी हो, उस एक लाल फूल को भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में आप जब भी स्नान करना, सूर्य देव को कोशिश करिए सुबह करने की। नहीं कर पाते हो सुबह, हैबिट नहीं है सुबह करने की, तो शाम के टाइम पे या फिर दोपहर में या फिर जब कभी भी 2 बजे आप क्या करेंगे, जल समर्पित करेंगे सूर्य देवता को। बड़े रविवार का दिन है, ज्येष्ठ महीने का, तो आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है सूर्य भगवान के ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करना। और जब समर्पित कर रहे हो तो आपका जो हाथ होना चाहिए वो आपके सर से ऊपर होकर के तब समर्पित करना, ठीक है ना। इतना समर्पित कर देना। जब थोड़ी देर के बाद आओगे तो जो यहाँ पे लाल फूल और चने की दाल गिरी रहेगी, उसको उठा करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप रख देना, ठीक है ना। पहला काम तो ये करना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस लोटे से आपने सूर्य देव को जल चढ़ाया है, पूरे दिन में कभी भी आप इस कलश को उठाना फिर से, ठीक है ना। इस कलश को धुलना नहीं है कि अच्छे से धुलो, नहीं धुलना नहीं। इस कलश को उठाएंगे, अपने घर से आपको पानी भरना है, जल भरना, सॉरी मैंने पानी बोला, आपको जल भरना है। और वही जल फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप सूर्य और शिव का मिलन करा रहे हैं। और जो कुछ भी आपको मांगना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के कर देना। यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामना, सारे विशेष जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो सारी कामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की है। अब हम लोग नमक वाले उपाय की बात करते हैं, जो इस वीडियो का दूसरा उपाय है। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछेंगे सबसे पहले कि भैया इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे हैं पैसा, है ना। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं होता, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तरीके से इस उपाय को करना है। आपको बता दूँ, रविवार के दिन पूरे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पर आप इस उपाय को जब भी वीडियो देख रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन करना सिर्फ रविवार को है। क्या करना है, हमें लेना है नमक। वैसे तो इस उपाय का जो नियम है वो लेना चाहिए खड़ा नमक, लेकिन आज के टाइम पे खड़ा नमक मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको खड़ा नमक मिल जाए तो 6 से 7 टुकड़े खड़े नमक के लेना। खड़ा नमक नहीं मिलता है तो आप पिसा वाला नमक जो आपके घर में है उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। आपको उसे अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ना है। आपके घर में जो झाड़ू यूज होती है घर में लगाने के लिए, चाहे आपने स्नान किया हो या स्नान ना किया हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में इस झाड़ू को पकड़ोगे और दाहिने हाथ में आपके नमक है ही, उसी नमक से आपको 7 टाइम्स घुमाना हो। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार इस झाड़ू के चारों तरफ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। कुछ भी आपको बोलना नहीं है, सिर्फ अपने हाथों में लेकर के 7 बार घुमा लेना। घुमाने के बाद में फिर आप उस नमक के टुकड़े को क्या करेंगे, आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, उस गेट के बाहर खूब तेजी से फेंकेंगे। और फेंकने के बाद में चुपचाप अपने घर के अंदर आप घुस जाएंगे। इससे क्या होगा, जिस भी कारण से आपके घर में धन संपदा की कमी बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, कर्जे में डूबे जा रहे हो, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, तो वो रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहोगे भैया एक बात बताओ कि झाड़ू से ही क्यों उपाय करना है। देखो, कभी भी कहा जाता है कि झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि झाड़ू माना जाता है लक्ष्मी माता का रूप, ठीक है ना। तो इसीलिए झाड़ू के ऊपर कभी तो पैर मत रख देना गलती से भी। और झाड़ू का इस्तेमाल इसलिए करना है कि आप झाड़ू की नजर उतार रहे हो, जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो जाएं और आप उस नजर को घर के बाहर फेंक रहे हो, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब उस नमक को घर के बाहर फेंक रहे हो
तो ये आपको देखना नहीं है कि नमक कितनी दूर गया है, बस फेंका कि तुरंत आपको घर के अंदर घुस जाना है। ठीक है ना, बात आ रही क्या समझ में, करके देखिएगा। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं ज्येष्ठ महीने के रविवार पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हल्दी से। क्या नाम बोलना है, कैसे करना है, उन सभी की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को हल्दी दिख रही होगी। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा होता है, मतलब उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, आपने बहुत इलाज करा लिया, बहुत दवा करा रहे हो, बट फिर भी आपको कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है, तो आपको लेना होगा हल्दी की 5 गांठ। यहाँ पे पिसी हल्दी हमें नहीं लेनी, आपको हल्दी की गांठ की जरूरत है। 5 गांठ लेंगे छोटी छोटी। इन 5 गांठों को लेके पहुंच जाएंगे बेल पेड़ के नीचे। कहां पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में लाल चंदन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लाल चंदन का घिस करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और वहीं बेल पेड़ के नीचे ही आपको लाल चंदन से 5 स्वस्तिक का निर्माण करना। कैसे मैं बना रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी 5 स्वस्तिक का निर्माण करना। बना दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी की गांठ मैंने आपको दिखाई है 5, आपको मां सती का नाम लेते हुए, मां पार्वती का ध्यान करते हुए एक एक हल्दी की गांठ आपको इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना। ठीक है ना, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे, साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे और वहां पे बैठ करके प्रार्थना करेंगे। जब तक वह दीपक जल रहा है तब तक आप बेल पेड़ के नीचे रहेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा घी मत डाल देना, थोड़ा सा घी डालना ताकि दीपक देर तक ना चले। ठीक है ना, जब दीपक ठंडा हो जाए फिर आपको क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ आपने चढ़ाई थी इसको आपको 5 की 5 हल्दी की गांठ को उठाना। आप इसे लेके अपने घर पे जाएंगे, सिलबट्टे पे मिक्सी में जिसमें पीसना है इस हल्दी को पीस लेंगे, और आपके घर में जो हल्दी का डिब्बा होगा उस हल्दी के डिब्बे में इस हल्दी, पिसी हुई हल्दी को मिक्स कर देंगे, और पूरा परिवार अगर आपका उसी हल्दी का सेवन कर लेगा तो जो बीमारियां जिस भी इंसान को प्रवेश कर रही हैं या प्रवेश करने वाली हैं उस इंसान की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और वो दवा उसकी जो भी खा रहा होगा वो छूट जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय है, सिर्फ और सिर्फ रविवार को करने वाले ये उपाय हैं। ठीक है ना, 3 उपाय की हमने बात की है, एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। अब रविवार का दिन है, साथ ही साथ चतुर्थी का भी दिन है, तो दूर्वा का उपाय तो हम सबको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस आखिरी उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में किसी भी रीजन से ऐसा हो जाता है कि मतलब पैसे तो घर में रहते हैं लेकिन महीने के अंत आते आते पैसे आपके घर में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आप कर्ज लेने के लिए बिल्कुल परेशान हो जाते हो, कहीं से हमें कर्ज मिल जाए जिससे हमारा घर चल जाए, ऐसी स्थिति पैसों को लेके घर में है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए आपको मात्र 1 दूर्वा लेनी है, इससे ज़्यादा लेनी नहीं है। हरी दूर्वा मात्र आपको 1 लेनी। 1 दूर्वा के बाद में आपको 1 सफ़ेद पुष्प भी लेना। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को लेंगे। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, 1 दूर्वा 1 सफ़ेद पुष्प को लेकर के एक बार घूम लेना सभी कमरों में, वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सभी जगहों पे घूम लेना। घूमने के बाद में आपके घर में कहीं भी बाहर नहीं जाना आपको, आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, चाहे कैलेंडर में ही क्यों ना हो, उन्हीं के पास में 1 दूर्वा, 1 मिनट कलर चेंज कर लूं, 1 दूर्वा और आपको 1 सफेद पुष्प समर्पित करना है। जो भगवान गणेश होते हैं उनका एक दांत टूटा हुआ होता है, उसी टूटे हुए दांत के पास में समर्पित करना, उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। प्रार्थना वगैरह करने के बाद में उस 1 दूर्वा को, 1 सफेद पुष्प को उठाना, आपके घर में जहां पे रुपए पैसे रखे जाते हैं उस स्थान पे अगर उन दोनों चीजों को आपने रख दिया, जिस भी कारण से आपके घर में धन को लेकर कमी होती है, मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, पैसों को लेकर बहुत परेशान रहते हो, वो समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये तो आपने कर लिया अपने घर पे, अब मान लीजिए आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो भी नहीं चल पा रहा है, तो उन दोनों चीज़ों को, 1 दूर्वा और 1 फूल को अपने दुकान वाले स्थान पे भी अगर आप रख देते हैं तो उससे भी आप पे दुकान की बढ़ोतरी होगी, आपके दुकान पे ग्राहक आएंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना, तो इस बड़े रविवार पे करने वाले हम सभी लोगों ने काफ़ी उपाय की बात की। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, ईजी लगता हो, आसान लगता हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भैया हमें आपसे बातें
करनी है तो अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं बात करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लेता हूं, एक भी पैसे। अगर कोई भी व्यक्ति द नेचुरल प्लैनेट यूट्यूब चैनल की तरफ से मांगता है तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, बाकी हाँ, अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं वैसे आगे कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ।